Hello, good morning students. Today we will start our chapter first, matter in our surrounding. In the previous class we have studied effect of temperature. जो मैटर को जो लिक्विड होता है, लिक्विड सॉलिड गैस, उस पर कैसे कौन कौन से इफेक्ट बाय द टेम्परेचर डलते हैं वो हम लोगों ने स्टडी किया था. टुडे वी आर स्टडी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. एंड मीन्स जो इफेक्ट कौन कौन से हैं जो प्रेशर के बाय द प्रेशर वी आर चेंज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. क्लियर? ओके. If we compare a gas in a cylinder, the distance between the particles of gas is reduced and finally gas is liquefied. Students, we know that the gas particles, liquid particles and solid particles, इनमें क्या होता है, जो particles का जो between जो space होता है वो अलग अलग होता है. solid में अलग space, कम space होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में स्पेस ज़्यादा होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिफाइन को देखो. इफ़ वी कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जब हम लोग कंप्रेस करते हैं गैस को, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो डिस्टेंस होगी जो पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसको बाय द एक्टिविटी हम लोग देखते हैं. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया है. ये फर्स्ट सिलेंडर है, ए बी सी, 3 सिलेंडर मैंने लिए हैं. फर्स्ट में क्या किया मैंने, ये जो गैस है इसको बाय द पिस्टन मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस किया. कंप्रेस करने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं जो हमें शो हो रहे हैं, वो गैस चेंज हो जाएगा किस में, लिक्विड में. जस्ट बिकॉज जब हम लोग गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है. क्लियर स्टूडेंट्स? गैस किस में चेंज हो गया, लिक्विड में. स्टूडेंट्स, जो हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं बाय फॉर द कुकिंग, जो सिलेंडर यूज़ करते हैं, वो क्या बाय द प्रेशर उनको कंप्रेस किया जाता है, वो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाती है और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है. अब ये कैसे प्रोसेस चलता है वो देखो स्टूडेंट्स. यहाँ पे मैंने क्या किया, इस गैस को मैंने कंप्रेस किया बाय द पिस्टन, पिस्टन से मैंने इसको कंप्रेस किया. तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास गैस थी वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई और उसका लेवल था वो कम हो गया. ठीक है, फर्स्ट जो इसका लेवल था वो यहाँ तक था, सेकंड जो लेवल आ गया वो यहाँ तक हो गया. और इसके जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स, वो क्या हो गए, क्लोज हो गए कंपेयर टू फर्स्ट कंडीशन. यहाँ पे देखो, ये जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स, वो इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, क्यों, जस्ट बिकॉज वो क्लोज हो गए. और यहाँ पर पार्टिकल्स थोड़ी क्या है, स्पेस में. क्लियर? फिर हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारी जो सेकेंड कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अगेन कंप्रेस करेंगे बाय द पिस्टन. पिस्टन से जब हम लोग कंप्रेस करेंगे इसको, जो लिक्विड में चेंज होगी, गैस किस में चेंज हुई, लिक्विड में. अब इस लिक्विड को हम लोग जब कंप्रेस करेंगे बाय द पिस्टन, तो हमारी जो थर्ड जो कंडीशन है वो हमें मिलेगी. यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो लिक्विड थी वो किस में चेंज हो गई, सॉलिड में चेंज हो गई. मोस्टली हम लोग जब देखते हैं घरों में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन द विंटर सीजन में क्या होता है कि जो गैस होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, सॉलिड में चेंज हो जाती है. तब हम लोग क्या करते थे, उनको वार्म वाटर में क्या करते हैं, उस सिलेंडर को रखते हैं, जिससे क्या होता है, जो गैस हो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है. क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा थर्ड जो कंडीशन. इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, हम लोगों ने पिस्टन से कंप्रेस किया तो वो क्या हो गया, किस में चेंज होगी, सॉलिड में. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, जो ऑक्सीजन है O2, ये क्या है, हमारी इस कंडीशन को अप्लाई करती. जो फॉर एग्जांपल जो हॉस्पिटल्स में सिलेंडर जो आते हैं ऑक्सीजन के, उनको कंप्रेस करके उनको लिक्विड में चेंज किया वो होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे वो इजीली सिलेंडर में फिल हो सके. क्लियर? फिर उसके बाद में देखो स्टूडेंट, O2 को क्या प्रोसेस चलता है, वो गैस से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाती है. क्लियर? बट स्टूडेंट्स, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड,
उसका प्रोसेस कैसे चलता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे, जब हम लोग CO2 को सॉलिड फॉर्म में से इसको कंप्रेस करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज नहीं होगी, ये डायरेक्टली सॉलिड से सीधे किस में आएगी, गैस में चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्लियर। और O2 हमारी जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड चेंज कर सकते हैं बाय द कंप्रेस। बट स्टूडेंट्स जो हमारी CO2 है उसको हम लोग डायरेक्टली किस फॉर्म में मिलेगी, हमें वो गैस फॉर्म में मिलेगी, सॉलिड टू गैस फॉर्म में मिलेगी, क्लियर स्टूडेंट्स। LPG एंड CNG, LPG देखो स्टूडेंट्स मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG। सो LPG की आपकी हो जाएगी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड CNG की हो जाएगी कंप्रेस नेचुरल गैस। LPG का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, LPG का यूज़ करते हैं हम लोग जो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड LPG क्या है, इसमें स्मोक प्रोड्यूस होता है, LPG जो गैस है इसमें स्मोक प्रोड्यूस होता है। बट CNG क्या होती है, CNG इसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। एंड ये क्या है स्टूडेंट्स, इसमें पॉल्यूशन फ्री है। अगर हम लोग कंपेयर भी करें ना एक दूसरे को तो ऐसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये इसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता और ये इसमें पॉल्यूशन भी नहीं होता। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो आजकल जो गैस यूज़ हो रही है वो CNG यूज़ हो रही है, जस्ट बिकॉज ये क्या है, पॉल्यूशन फ्री है, क्लियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट नेक्स्ट और पॉइंट इज वेपरेशन। वेपरेशन स्टूडेंट्स क्या होता है, इट इज ए सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपरेशन। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जो ये क्या सरफेस फिनोमिना है, लिक्विड की जो सरफेस होती है वो फिनोमिना है। एंड ये किस में चेंज होती है, लिक्विड से चेंज होती है वेपर में एट एनी टेम्परेचर, यानी कोई भी टेम्परेचर में जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेपरेशन कहते हैं। इसको हम लोग एक बाय द एक्टिविटी समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने क्या लिया, एक ग्लास लिया, ग्लास में मैंने वाटर लेवल मैंने मार्क किया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने लिया है 100 ml वाटर लिया है, क्लियर स्टूडेंट्स। फिर देन उसको इस ग्लास को क्या करो स्टूडेंट्स, 1 डे के लिए किसी बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में रख दो। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारी जो सेकंड कंडीशन जो हमें मिलेगी आफ्टर 1 डे वो क्या होगा, हमारा वाटर लेवल ये हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमारा वाटर लेवल ये था, देन सेकंड हमारा वाटर लेवल ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड वाटर लेवल हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पता क्या चला, हमें क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वाटर था जो 100 ml था उसको ओपन एटमॉस्फेयर में से क्या मिली, उसको जो बॉइलिंग हीट मिलने पर क्या होगा, वो जो वाटर होगा वो किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज हो गया। और वेपर से वो कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इसको, फैक्टर इफेक्टिंग वेपरेशन। जो फैक्टर कौन कौन से हैं जो इफेक्ट डालते हैं किस पर, वेपर पर। फर्स्ट एक्सपोज सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस एरिया क्या स्टूडेंट, जो सरफेस एरिया होगा वो डिपेंड करेगा वेपरेशन में चेंज होने में। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ग्लास में वाटर लिए, और एक मैंने क्या लिए है, प्लेट में मैंने वाटर लिया है। दोनों में ही स्टूडेंट्स क्या है, वाटर वो है, फॉर एग्जांपल इसमें 500 ml है और इसमें भी 500 ml वाटर है, क्लियर स्टूडेंट्स। बट जो वेपरेशन चेंज होगा, वेपर जो चेंज होगी वो फास्ट किस में होगी, हमारा पॉइंट क्या है, एक्सपोज सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया होगा इसमें देखो स्टूडेंट्स, जो सरफेस एरिया वो क्या है, ये एरिया क्या है हमारा, बहुत कम है,
कंपेयर टू इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया वो क्या है, ज़्यादा, इसकी वजह से क्या होगा, वेपर जो चेंज होगा वो इसमें फास्ट होगा कंपेयर टू ग्लास। क्लियर स्टूडेंट्स, इसलिए जो फैक्टर है वो हमारा इस पर जो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है कि जो हमारा वाटर का जो सरफेस एरिया है वो कम है या ज़्यादा है, वो भी डिपेंड करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल में एक ग्लास में 2 ग्लास लेते हैं हम लोग, उसमें वाटर फिलअप कर देते हैं। 1 ग्लास को हम लोग क्या रखेंगे, ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे सन के सामने, और एक को हम लोग कहाँ रखेंगे, अंदर रूम में रखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, दोनों ग्लास में हम लोग क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट जो ग्लास हम लोगों ने ओपन एटमॉस्फेयर में रखा था वो क्या था, उसको टेम्परेचर हाई मिला। हाई कैसे मिला, उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, जो सन है उसको डायरेक्टली क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, और उसका जो हीट है वो क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, जो हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में रखा है उसका जो वेपर जो बनेगी वो वेपरेशन होगा वो फास्ट होगा कंपेयर टू जो हम लोगों ने रूम में जो ग्लास रखा है उसके। क्लियर स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज रीज़न क्या है, रीज़न ये है स्टूडेंट, जो टेम्परेचर है वो क्या है, ओपन एटमॉस्फेयर का ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एक रूम का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो एक फैक्टर टेम्परेचर भी वेपर में चेंज होने में भी, ये भी मेन पॉइंट है। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, इन रेनी सीजन में देखा होगा, आफ्टर रेन हम लोग ऐसा हमें फील होता है कि हुमस टाइप का फील होता है ना, एयर मूव नहीं करती, ठीक है, वो ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। इसका रीज़न, मेन रीज़न ये है स्टूडेंट्स, जो एयर के अंदर जो ड्रॉप्स होती है वाटर की, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बनती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट डालती है वेपर में, इसको हम लोग एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हाई है और एयर मूव कर रही है। क्लियर, एयर मूव कर रही है, फिर भी हम लोग क्या था, हमें जब बाहर निकलते हैं तो हमें इतनी गर्मी नहीं फील होती। ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है विंड। विंड क्या है स्टूडेंट्स, विंड कैसे इफेक्ट डालती है वेपर पर। समर में देखा होगा स्टूडेंट्स, हम लोगों को बहुत पसीना आता है, तब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब एयर मूव करती है तो हमें वो जो हमारा जो पसीना होता है वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाता है, सूख जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स वो विंड भी एक इफेक्ट डालती है, और विंड मूव नहीं करती तो क्या होता है, हमें वो पसीना कंटिन्यूसली आता रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं वेपरेशन पे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेपरेशन ऑलवेज कॉज द कूलिंग। वेपरेशन क्या करता है, हमें ठंडक महसूस करता है। इसको देखो, वेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड वेपरेट्स टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल। मोस्टली स्टूडेंट्स देखा होगा आपने कि इसको जब हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें कूलिंग फील होती है। क्यों? जस्ट बिकॉज वहाँ पर क्या आती है, एयर मूव करती रहती है। क्लियर। इसको हम लोग बाय द एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। हम लोग एक पेन लेते हैं, पेन समझ गए ना, पेन लिया मैंने, उसको मैंने क्या किया, गैस पे रखा और उसको वार्म किया। ठीक है, वार्म करने के बाद में स्टूडेंट्स मैंने उसमें क्या किया, गैस को ऑफ कर दिया और फिर उसमें मैंने वाटर पुट किया। अब वो वाटर क्या होगा स्टूडेंट्स, वेपर में चेंज होना स्टार्ट कर देगा। सो वो किस में चेंज हुआ, लिक्विड टू गैस या वेपर। ठीक है, उसने जो वाटर था उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया। फर्स्ट कौन सी स्टेट में था, लिक्विड में था, देन वो किस में गया, गैस में चला गया। तो यहाँ पे क्या, जो लेटेंट हीट है, हमने गैस को ऑफ कर दिया था, बट जो पेन को जो वार्म किया था, वो वार्म होने के बाद में क्या हुआ,
उसने लिक्विड को तो गैस में चेंज कर दिया, लिक्विड ने क्या कर दिया, गैस में चेंज कर दिया। बट स्टूडेंट्स जो पेन था वो स्टार्टिंग पोजीशन में तो वार्म था, बट उसके अंदर वाटर डालने के बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो गया, कूल हो गया। सो हमारी डिफाइन में क्या है, वेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड वेपोरेट्स, यानी लिक्विड की वेपोरेट्स टेक लेटेंट हीट, लेटेंट हीट जो पेन ने किसको दी, वाटर को, हीट ऑफ वेपोरेशन फ्रॉम सराउंडिंग, आसपास से, विच ऑन लूजिंग हीट, और फिर जो वो क्या करता है, वो हीट को लूज कर देता है और वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्लियर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।